अकबर बीरबल की कहानी खोया हुआ मुकुट। प्रथम दृश्य मुकुट का गायब होना। एक दिन मुगल दरबार में विशेष चहल पहल थी। बादशाह अकबर ने कारीगरों से खास सोने और बहुमूल्य रत्नों से बना एक भव्य मुकुट बनवाया था। वह मुकुट राजाओं की उपाधियों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला था और उसे अगले सप्ताह आयोजित राज्य गौरव उत्सव में प्रदर्शित किया जाना था। परंतु अगली सुबह जब दरबार के सेवक उस मुकुट को लाने पहुंचे तो वह अपने स्थान से गायब था। शाही खजांची ने घबराकर अकबर को सूचना दी। क्या? अकबर गरजे, शाही तिजोरी से मुकुट चोरी हो गया। यह राज्य की सुरक्षा के लिए एक शर्म की बात है। दरबारियों में खलबली मच गई। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। द्वितीय दृश्य जांच शुरू होती है। अकबर ने तुरंत सेनापति अबुल खैर को बुलाया और आदेश दिया कि जो भी इस चोरी के पीछे होगा उसे तुरंत ढूंढा जाए। सैनिकों ने महल की तलाशी शुरू कर दी। हर नौकर, हर सेवक से पूछताछ की गई। लेकिन 3 दिन बीत गए और मुकुट का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने सुना होगा कि मुकुट गायब है। सारे दरबारी और पहरेदार इसे ढूंढने में असफल रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यदि आपने मुझे यह जिम्मेदारी दी है तो विश्वास रखिए दोषी आपके सामने होगा। लेकिन मुझे कुछ विशेष स्वतंत्रता चाहिए, मैं अपनी विधि से खोज करूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। तृतीय दृश्य बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले शाही तिजोरी के कमरे का मुआयना किया। वहां केवल 7 लोग ही नियमित रूप से प्रवेश कर सकते थे, 2 खजांची, 3 रक्षक और 2 सफाई कर्मचारी। बीरबल ने सबको बुलाया और एक के बाद एक उनसे सवाल जवाब शुरू किया। सबके उत्तर एक जैसे थे, किसी को कुछ पता नहीं, सबने ईमानदारी से काम किया। बीरबल मुस्कराया। ठीक है, अब आप सब आज रात इसी तिजोरी कक्ष में रुकेंगे। सुबह तक पता चल जाएगा कि मुकुट कहाँ है। सभी लोग घबरा गए। बीरबल ने अंदरूनी दरवाजे बंद करवा दिए और पहरेदार बाहर तैनात कर दिए। साथ ही बीरबल ने एक छोटी सी बात और कही, मैंने इस कमरे में एक जादू का पौधा रखा है। वह चोर को पहचान लेगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर वह झुक जाएगा। सब चौंक उठे। वहां कोई पौधा तो नहीं था, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। रात बीती। चतुर्थ दृश्य चोर की पहचान। सुबह बीरबल ने सबको बाहर बुलाया और मुस्कराते हुए पूछा, तो दोस्तों, कैसी रही रात? सभी चुप थे। फिर बीरबल ने कहा, अब बताइए, क्या पौधा किसी पर झुका? सबने इनकार कर दिया। बीरबल तुरंत बोला, फिर तो चोर तुम ही हो, गुलाम अली। गुलाम अली, जो एक रक्षक था, चौंक गया। मैं? नहीं हुजूर, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने अंदर कोई पौधा नहीं रखा था। यह बस एक चाल थी। लेकिन तुम्हारी आंखों में डर था। बाकी सब तो शांत थे, केवल तुम रात भर बेचैन रहे। और जब मैंने पौधे की बात कही तो तुमने घबराकर इधर-उधर देखा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी हार है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, गुलाम अली को बंदी बनाओ और सच्चाई उगलवाओ। कुछ ही देर में गुलाम अली टूट गया और उसने बताया कि उसने लालच में मुकुट चुराया और उसे नगर के एक सुनार को बेच दिया। पंचम दृश्य मुकुट की वापसी और नया संकट। अकबर ने राहत की सांस ली। मुकुट वापस आ गया और उत्सव की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। बीरबल को एक बार फिर से दरबार में सम्मानित किया गया। लेकिन बीरबल की मुस्कुराहट अधूरी थी।
जहां पनाह मुकुट मिल गया है पर समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? जिस सुनार ने मुकुट खरीदा वह नगर का जानामाना व्यापारी है। उसे भी पता था कि वह शाही मुकुट है, फिर भी उसने चोरी का सामान खरीदा। ऐसे लोग राज्य के लिए खतरा हैं। अकबर ने सुनार को बुलवाया। सुनार ने सफाई दी, हुजूर, मैं तो समझा कि यह किसी राजा का निजी सामान है। मैंने चोरी की आशंका नहीं की। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, यदि किसी व्यापारी के पास कोई शाही चीज बेची जाए तो क्या वह बिना सोचे समझे खरीद लेता है? सुनार का यह झूठ स्वीकार्य नहीं है। अकबर असमंजस में थे। अगर सुनार को सजा देते हैं तो व्यापारियों में असंतोष फैलेगा। अगर छोड़ते हैं तो बीरबल की बात झूठ साबित होगी। षष्ठ दृश्य, न्याय की परीक्षा। अकबर ने फैसला किया कि इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई होगी और जनता के समक्ष न्याय किया जाएगा। दरबार के सामने बीरबल और सुनार खड़े थे। बीरबल ने सबसे पहले एक कुतरा हुआ कागज पेश किया। जहां पनाह, यह सुनार की दुकान से मिला है। यह वही रसीद है जिसमें लिखा है कि यह मुकुट शाही है। खुद इस पर लिखा है, मुगल ताज, सावधानी से संभाले। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है? सुनार चुप था। बीरबल ने जनता की ओर देखा। यदि राज्य में ऐसे व्यापारी रहेंगे जो अपराधियों से चोरी का सामान खरीदेंगे तो हम कभी न्याय नहीं ला पाएंगे। आज यदि इस व्यक्ति को क्षमा किया गया तो कल हर चोर को एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी। अब अकबर भी सहमत हुए। उन्होंने सुनार पर भारी जुर्माना लगाया और 1 महीने के लिए उसकी दुकान सील करने का आदेश दिया। सप्तम दृश्य, ईर्ष्या की साजिश। लेकिन बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, खासकर राजा टोडरमल और मीर हुसैन को। हर बार बीरबल ही क्यों, टोडरमल ने मीर हुसैन से कहा। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। मीर हुसैन ने योजना बनाई। अगली बार जब अकबर यात्रा पर निकले तब बीरबल को एक झूठे आरोप में फंसाया जाएगा। कुछ ही दिन बाद मीर हुसैन ने शाही खजाने में गबन का आरोप लगाते हुए कहा, हुजूर, मेरी जानकारी में बीरबल ने राज्य के कुछ पैसे मंदिर निर्माण में लगाए हैं जो कि शासन के आदेश के बिना हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अष्टम दृश्य, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मैंने जो भी किया है उसकी अनुमति मैंने आपसे ही पहले ली थी, मौखिक रूप से। उस मंदिर में सिर्फ धार्मिक गतिविधियां ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए रसोई घर और पाठशाला भी चलाई जा रही है। वहां से राज्य को लाभ ही हुआ है। अकबर ने मीर हुसैन की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास इसका खंडन है? मीर हुसैन चुप था। अकबर ने सैनिकों से कहा, मंदिर की जांच की जाए। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आ गई। मंदिर में रोज सैकड़ों गरीबों को भोजन मिलता था और 100 से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बीरबल ने अपने हिस्से की तनख्वाह से भी योगदान किया था। अब अकबर ने गुस्से से कहा, जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे सबसे योग्य मंत्री पर झूठा आरोप लगाते हैं उन्हें दरबार में स्थान नहीं मिलना चाहिए। मीर हुसैन और टोडरमल को 6 महीने के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया गया। उपसंहार। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। बीरबल न केवल चतुर थे बल्कि न्याय और लोकसेवा के लिए समर्पित भी थे। उनकी निडरता, सूझबूझ और निष्पक्षता ही उन्हें आज तक अमर बनाए हुए है। बादशाह अकबर ने अंततः बीरबल को राजतिलकाधारी न्यायमूर्ति की उपाधि से नवाजा और यह मुकुट उन्हें भेंट किया जो उन्होंने ढूंढा था, एक सच्चे रक्षक के रूप में। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना।
अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। अकबर जहां एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय सम्राट थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यबोध के लिए विख्यात थे। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल दरबारियों को चौंकाया, बल्कि स्वयं सम्राट अकबर को भी कई बार हैरान कर दिया। प्रस्तुत कहानी में बीरबल की दूरदर्शिता और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने एक बड़े षड्यंत्र को उजागर किया और बादशाह की आंखें खोल दीं। प्रथम दृश्य, बादशाह की चिंता। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके मन में कुछ बेचैनी थी। दरबार में पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। राजकोष में कमी, अनाज की कीमतों में अचानक वृद्धि और कई छोटे जमींदारों की शिकायतें। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे कारण क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, तुम तो जानते हो कि मुझे प्रजा की भलाई से अधिक कुछ नहीं प्रिय। परंतु इन दिनों कई शिकायतें आ रही हैं कि कुछ अमीर व्यापारी और अधिकारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। मुझे शक है कि कुछ लोग दरबार में रहकर ही राज को खोखला कर रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास करूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। द्वितीय दृश्य, बीरबल का वेश बदलना। बीरबल अगले ही दिन अपना दरबारी वस्त्र छोड़ साधारण व्यापारी का रूप धरकर नगर में निकल पड़े। उन्होंने एक बूढ़े अनाज व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बीरबल को समझ आ गया कि अनाज का संग्रह कुछ बड़े व्यापारियों और दो उच्च पदस्थ दरबारियों द्वारा किया जा रहा है। बीरबल ने देखा कि ये व्यापारी किसानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीदते, फिर उसे गोदामों में छुपाकर रखते और बाद में ऊंचे दामों पर बेचते। यह सारा काम शहर के दो प्रमुख अधिकारी मीर सादिक और रईस खां की मदद से चल रहा था। तृतीय दृश्य, चतुर चाल। बीरबल ने इस गोरखधंधे का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया, परंतु बिना प्रमाण के दरबार में कुछ सिद्ध करना कठिन था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में अफवाह फैलाई कि नगर में जल्दी ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। लोगों में अफरातफरी मच गई। व्यापारी घबराकर अपने गोदामों से अनाज निकालने लगे ताकि ऊंचे दामों पर उसे बेच सकें। इधर बीरबल ने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को नगर भर में फैला दिया, जो इन गोदामों पर नजर रख रहे थे। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास सबूत थे। मीर सादिक और रईस खां के गुप्त गोदाम, हजारों मन अनाज और बेनाम खजाने के दस्तावेज। चतुर्थ दृश्य, दरबार में पर्दाफाश। एक सोमवार की सुबह, जब पूरा दरबार सजा हुआ था, बीरबल ने सम्राट अकबर से निवेदन किया कि वह एक महत्वपूर्ण मसले पर कुछ कहना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बोलो बीरबल, क्या पता चला? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके दो वफादार समझे जाने वाले दरबारी मीर सादिक और रईस खां देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वे अनाज की कालाबाजारी में लिप्त हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या तुम्हारे पास सबूत हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। जी हां, बीरबल ने कागजात, गवाहों और कुछ अनाज के सैंपल पेश किए। साथ ही उन्होंने उन सिपाहियों को भी बुलवाया जिन्होंने गोदामों पर छापे मारे थे। अकबर ने तत्काल मीर सादिक और रईस खां को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंचम दृश्य, प्रजा का आभार। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर ने नगर में आम सभा बुलाई। वहां उन्होंने बीरबल की सराहना की और उन्हें राज्यरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया। नगर की जनता भी बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी निडरता की कायल हो गई। व्यापारी समुदाय में सुधार आया, अनाज की कीमतें सामान्य हुईं और गरीबों को राहत मिली। षष्ठ दृश्य, बीरबल की शिक्षा।
एक शाम को बाग में टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब तुमने पहली बार यह मामला सुना तब ही तुमने कैसे अनुमान लगा लिया कि अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब भी समस्याएं अचानक और बिना स्पष्ट कारण के सामने आती हैं, तब उसका संबंध अक्सर किसी आंतरिक गड़बड़ी से होता है। और जब लाभ केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को हो रहा हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि बात गहरी है। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हारी बातों में हमेशा सच्चाई और सीख होती है। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ चतुर नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी भी हो। उपसंहार। इस कथा से स्पष्ट होता है कि बीरबल केवल हंसी मजाक के पात्र नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति भी थे। उन्होंने न केवल बादशाह को सही मार्ग दिखाया, बल्कि प्रजा के अधिकारों की भी रक्षा की। आज भी उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई, बुद्धिमानी और साहस के बल पर किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने का। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और तर्कशक्ति ने उन्हें सम्राट अकबर के सबसे प्रिय सलाहकारों में बना दिया। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय खजाने की है जो वर्षों से छुपा था, और कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल उसे खोजा, बल्कि दरबारियों की ईर्ष्या और एक बड़ी साजिश को भी उजागर किया। प्रथम दृश्य, पुराने महल का रहस्य। एक दिन दरबार में सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे किले के पुराने हिस्से में एक खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया? यह सुनते ही दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। राजा टोडरमल ने कहा, जहांपनाह, वह सिर्फ एक दंतकथा है। कई बार उस हिस्से की खुदाई हो चुकी है, परंतु कभी कुछ नहीं मिला। परंतु बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस खजाने को ढूंढने का प्रयास करना चाहूंगा। अकबर को बीरबल की बातों में सदा विश्वास रहता था। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी और बीरबल को 10 सैनिक, 2 वास्तुकार और आवश्यक साधन सौंप दिए। द्वितीय दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले पुराने महल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन कई जगह ईंटों की बनावट कुछ असामान्य लग रही थी। उन्होंने दीवारों पर हल्की चोट की और ध्वनि सुनी, कुछ स्थानों से खोखली आवाज आ रही थी। बीरबल ने अपनी टीम से कहा, यह दीवार कुछ छुपा रही है। इसकी खुदाई कल से शुरू की जाएगी, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। रात होते ही बीरबल ने गुप्त रूप से दीवार के उस हिस्से को खुदवाना शुरू किया। तीसरे दिन एक लोहे की संदूक जैसी आकृति दिखाई दी। भारी मशक्कत के बाद वह संदूक निकाला गया। संदूक को खोला गया तो उसमें सोने की मुद्राएं, कुछ रत्न और एक ताम्रपत्र मिला, जिस पर फारसी में कुछ लिखा था। तृतीय दृश्य, ताम्रपत्र का रहस्य। ताम्रपत्र पर लिखा था, यह खजाना बादशाह हुमायूं के शासनकाल में युद्ध के समय छुपाया गया था, ताकि शत्रु इसे प्राप्त न कर सकें। जो इसे खोजे वह उसे लोक कल्याण के लिए प्रयोग करे। बीरबल ने तुरंत अकबर को यह सूचना दी। अकबर ने दरबार में इसका प्रदर्शन कराया और बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुमने न केवल इतिहास को पुनर्जीवित किया, बल्कि एक महान उद्देश्य को भी उजागर किया। लेकिन कुछ दरबारी इससे खुश नहीं थे, विशेषतः मीर सादिक और रईस खां। दोनों को यह बात चुभ रही थी कि एक बार फिर बीरबल को सभी श्रेय मिल गया। चतुर्थ दृश्य, साजिश की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में रईस खां ने मीर सादिक के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उस संदूक में कुछ अतिरिक्त सोने की मुद्राएं रखीं और फिर बादशाह के पास जाकर कहा, जहांपनाह,
हमें शक है कि बीरबल ने खजाने का कुछ हिस्सा छुपा लिया है। हमने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को भेजा, जिन्होंने दूसरा संदूक पाया। अकबर चौंक गए। क्या बीरबल मुझसे कुछ छुपा सकते हैं? रईस खां ने कहा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, परंतु कुछ जांच आवश्यक है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। पंचम दृश्य, बीरबल पर आरोप। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुमने खजाने का कुछ भाग मुझसे छुपाया? बीरबल चौंक गए, परंतु शांत भाव से बोले, जहां पनाह, मैंने जो कुछ भी पाया वह आपको सौंपा। मैं छुपाने जैसा कार्य कभी नहीं कर सकता। अकबर ने एक संदूक सामने रखवाया, जिसमें भी सोने की मुद्राएं थीं। यह खजाना उसी स्थान से मिला है, मीर सादिक बोला। बीरबल गंभीर हो गए। जहां पनाह, यदि यह खजाना उसी स्थान से मिला है तो उसमें भी ताम्रपत्र होना चाहिए, क्योंकि शाही नियमों में हर खजाने में प्रमाण पत्र होना अनिवार्य था। सब चुप हो गए। बीरबल ने संदूक को खोलकर देखा, कोई ताम्रपत्र नहीं था। सोने की मुद्राएं भी एकदम नई थीं, जबकि पहले वाले खजाने की मुद्राएं पुराने काल की थीं। बीरबल ने कहा, यह सोना हाल ही में डाला गया है। इसकी जांच की जाए। षष्ठ दृश्य, सच्चाई सामने आती है। बीरबल ने सिक्कों पर विशेष रासायनिक परीक्षण करवाया। परीक्षण से पता चला कि दूसरे संदूक की मुद्राएं पिछले 2 वर्षों में ढाली गई थीं, जबकि पहले संदूक की मुद्राएं 40 वर्ष पुरानी थीं। अब बीरबल ने चाल चली। उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजा और मीर सादिक और रईस खां के घरों की गुप्त तलाशी करवाई। वहां से उस सुनार की पर्ची मिली, जिसने हाल ही में वही प्रकार के सिक्के तैयार किए थे। बीरबल ने वह सबूत बादशाह के सामने रखे। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, मीर सादिक और रईस खां को तुरंत बंदी बनाया जाए। उन्होंने बीरबल को फंसाने की साजिश रची। सप्तम दृश्य, जनता के बीच सम्मान। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी खजाना बीरबल ने खोजा है, उसका उपयोग राज्य के कल्याण कार्यों में होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, 1 गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय खोले जाएं। 2 शिक्षा के लिए नए विद्यालय बनवाए जाएं। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में नहरें बनाई जाएं। अकबर ने खुशी से इन सुझावों को स्वीकार कर लिया। नगर की जनता ने बीरबल को धनधर्मवीर की उपाधि दी। बच्चे उन्हें आदर्श मानने लगे और व्यापारी तक उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। अष्टम दृश्य, ईर्ष्या की राख से मित्रता की चिंगारी। कुछ महीने बाद मीर सादिक और रईस खां को क्षमा याचना के बाद दरबार में वापसी की अनुमति मिली। बीरबल ने उन्हें क्षमा कर दिया। मीर सादिक ने एक दिन बीरबल से कहा, मैंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा दिल सचमुच महान है। बीरबल मुस्कराए, हम सब इंसान हैं, सादिक। भूलें हर किसी से होती हैं, पर सुधार वही करता है जो सच्चा होता है। उस दिन से दरबार में नई एकता जन्मी। बीरबल का कद और ऊंचा हो गया। उपसंहार। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी सदा जीतती है। बुद्धिमत्ता के साथ धैर्य और संयम आवश्यक हैं। ईर्ष्या दूसरों को नहीं, खुद को जलाती है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। बीरबल की यह कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि नैतिकता, न्याय और मानवता की भी है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सिखाती हैं, जैसे बुद्धिमानी, सत्य, धैर्य और न्याय।
आज की यह विशेष कहानी उस समय की है जब बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा और उन्हें दरबारियों की साजिशों के बीच सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। प्रथम दृश्य, शाही बैठक में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर ने एक विशेष दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में हिंदुस्तान के प्रमुख विद्वानों, न्यायाधीशों, व्यापारियों और अन्य राज्यों के दूतों को आमंत्रित किया गया था। विषय था, राज्य की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, राजा, मंत्री या प्रजा। दरबारियों में बहस शुरू हो गई। राजा टोडरमल ने कहा, राजा का निर्णय सर्वोपरि होता है, वही राज्य का मस्तिष्क होता है। मीर हुसैन ने कहा, नहीं, मंत्रियों की रणनीतियां और योजनाएं ही राज्य को समृद्ध बनाती हैं। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरे विचार में प्रजा राज्य की रीढ़ होती है। यदि प्रजा सुखी है, शिक्षित है और आत्मनिर्भर है तो राज्य स्वतः ही समृद्ध होता है। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें बीरबल का यह उत्तर अपरिपक्व और नीतिविहीन लगा। मीर हुसैन ने व्यंग्य किया, बीरबल, क्या आप कहना चाहते हैं कि राजा और मंत्री केवल दिखावे के लिए हैं? बीरबल ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, नहीं मीर साहब, मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि प्रजा जागरूक और सशक्त हो तो राज्य की नींव सुदृढ़ होती है। राजा और मंत्री तो उस नींव के ऊपर खड़ा भवन है। अकबर चुपचाप बीरबल की बातें सुन रहे थे, परंतु दरबार का वातावरण गंभीर हो गया था। द्वितीय दृश्य, बीरबल को दरबार से हटाने की साजिश। बीरबल के विचार कई दरबारियों को खटकने लगे थे। उनमें प्रमुख थे मीर हुसैन, सलीम शाह और जैनुल अब्बास। ये तीनों बीरबल की लोकप्रियता और प्रभाव से चिढ़ते थे। एक रात मीर हुसैन ने बाकी दोनों को अपने महल में बुलाया। वहां एक गुप्त सभा हुई। बीरबल को दरबार से हटाना अब आवश्यक हो गया है, मीर हुसैन ने कहा। परंतु कैसे, सलीम शाह ने पूछा, उसका हर निर्णय सही सिद्ध होता है। वह बादशाह का प्रिय भी है। जैनुल बोला, अगर हम उसकी छवि पर ही प्रश्न खड़ा कर दें तो? योजना बनी, बीरबल पर राजकोष से धन गबन का आरोप लगाया जाएगा। एक नकली दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें बीरबल के हस्ताक्षर होंगे और उसमें लिखा होगा कि बीरबल ने राज्य के विकास के नाम पर एक बड़ी राशि मंदिर निर्माण के लिए दी, जबकि वह पैसा वास्तव में उनके रिश्तेदार को मिला। तृतीय दृश्य, बीरबल पर आरोप। अगले दिन मीर हुसैन ने वह दस्तावेज बादशाह अकबर को सौंपा। जहांपनाह, यह बहुत दुखद है, परंतु हम यह सबूत लेकर आए हैं कि बीरबल ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है। अकबर ने वह पत्र पढ़ा और चुप हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आपने इसकी पुष्टि की है? उन्होंने पूछा। जैनुल बोला, हुजूर, यह पत्र राज्य के मुख्य लेखाकार की मुहर के साथ है। बीरबल को बुलाया गया। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो वातावरण असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह पत्र तुम्हारा है? बीरबल ने ध्यान से पत्र को देखा, फिर बोले, यह मेरी लिखावट जैसी जरूर है, परंतु यह मेरा नहीं है। यह जालसाजी है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? मीर हुसैन ने व्यंग्य से पूछा। बीरबल शांत स्वर में बोले, हाँ, पर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अगर मैं दोषी निकला तो अपना जीवन सम्राट के चरणों में समर्पित कर दूंगा। अकबर ने 3 दिन की अनुमति दे दी। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल ने सबसे पहले उस मंदिर का दौरा किया जहां के नाम पर धन भेजे जाने की बात कही गई थी। वहां उन्हें पता चला कि मंदिर का निर्माण राज्य से नहीं बल्कि निजी दान से हो रहा है। वहां बीरबल के किसी रिश्तेदार का नाम तक नहीं था। बीरबल ने उस कागज की जांच शाही मुहर विशेषज्ञ से करवाई। विश्लेषण से पता चला कि मुहर नकली थी, छवि हल्की थी
और अक्षरों में त्रुटि थी। इसके बाद उन्होंने उस लेखाकार से मुलाकात की जिसके दस्तावेज पर यह सब दर्ज था। लेखाकार ने बताया कि मीर हुसैन के एक आदमी ने दबाव डालकर उस पर दस्तावेज तैयार कराया। बीरबल को अब स्पष्ट हो गया था कि यह साजिश है, परंतु उसके पीछे पुख्ता सबूत चाहिए था। पंचम दृश्य, एक चालाक योजना। तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मैं अपना उत्तर देने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। जिन 3 दरबारियों ने मुझ पर आरोप लगाया है, उन्हें भी यह साबित करना होगा कि उन्होंने यह दस्तावेज स्वयं देखा है, इसकी सच्चाई जानी है और उन्होंने इसकी प्रामाणिकता पर कसम खाई है। अकबर ने पूछा, और यदि वे कसम खा ले तो मैं बिना कोई बहाना बनाए स्वयं को अपराधी मान लूंगा। मीर हुसैन, सलीम शाह और जैनुल अब्बास ने सोचा कि यह तो आसान है। उन्होंने दरबार में हाथ उठाकर शपथ ले ली। हम ईश्वर और सम्राट की शपथ लेते हैं कि यह दस्तावेज सही है और हमने इसे सत्यापित किया है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, धन्यवाद। अब मुझे मेरे गुप्त गवाह को बुलाने दीजिए। षष्ठ दृश्य, गवाह की गवाही। बीरबल ने 2 व्यक्तियों को बुलाया, एक था मुहर विशेषज्ञ और दूसरा मुख्य लेखाकार। मुहर विशेषज्ञ ने दस्तावेज की जांच करके कहा, यह मुहर नकली है। इसकी बनावट और आकार दोनों गलत हैं। लेखाकार ने कहा, यह दस्तावेज मुझसे जबरदस्ती बनवाया गया था। मुझ पर दबाव डालने वाले मीर हुसैन के आदमी थे। अकबर अब क्रोधित हो गए। तो इन तीनों ने झूठी कसम खाकर दरबार को गुमराह किया और एक निर्दोष पर आरोप लगाया। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने ही कहा था कि न्याय का सबसे बड़ा स्तंभ सत्य होता है। मैं जानता था कि आप सत्य को पहचानेंगे। सप्तम दृश्य, साजिश का अंत। अकबर ने उन तीनों दरबारियों को पदच्युत कर दिया। उन्हें राज्य से बाहर निर्वासित कर दिया गया। बीरबल को गले लगाकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, पर तुमने उसे बुद्धि और संयम से पार किया। तुम्हारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार हुई। अंतिम दृश्य, जनता की शिक्षा। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने नगर में एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सत्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यदि हम धैर्य और विवेक से काम लें तो साजिश करने वाले स्वयं उजागर हो जाते हैं। सच में शक्ति होती है, बस उसे समय की चाबी से खोलना पड़ता है। उपसंहार। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सत्य और धैर्य किसी भी संकट का समाधान ला सकते हैं। बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए होती है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति अंततः स्वयं ही पराजित होते हैं। न्याय के लिए आत्मविश्वास और साहस आवश्यक है। बीरबल की यह कहानी उस परीक्षा की कहानी है जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि से न केवल अपना नाम साफ किया, बल्कि पूरे दरबार में एक नया आदर्श स्थापित किया। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और राजमहल की चोर। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं। इन कथाओं में बुद्धिमानी, न्याय और चतुराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक रहस्यमयी चोरी ने पूरे राजमहल को हिलाकर रख दिया और कैसे बीरबल ने अपने विवेक से उसे सुलझाया, साथ ही दरबारियों की छिपी हुई चालों को भी उजागर किया। प्रथम दृश्य, राजमहल में हलचल। एक सुबह की बात है। सूरज अपनी किरणों से दिल्ली के मुगल किले की दीवारों को चमका रहा था। अचानक शाही सेवक दरबार की ओर दौड़ते हुए पहुंचे।
उनमें से एक ने घबराकर घोषणा की, जहां पनाह, राजसी आभूषणों की कोठरी से बहुमूल्य हीरे और माणिक चोरी हो गए हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह जानते थे कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, क्योंकि वह कोठरी 3 स्तर की सुरक्षा के बाद खुलती थी। एक चाबी अकबर के पास, दूसरी खजांची के पास और तीसरी दरबार के सबसे वरिष्ठ मंत्री मीर सादिक के पास होती थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कोई भी दरबारी, सेवक या सैनिक महल से बाहर नहीं जाएगा। खोजबीन शुरू की जाए। द्वितीय दृश्य, बीरबल को जिम्मेदारी। 2 दिन तक सैनिकों और दरबारियों ने खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। चाबियों के तीनों धारकों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अकबर को याद आया, जब जब कोई रहस्य उनकी बुद्धि को चुनौती देता था, तब तब बीरबल ने उसे सुलझाया था। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, इस चोरी ने पूरे राज्य की नींव को हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की तह तक जाओ। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, पर मुझे 3 दिन चाहिए और कुछ विशेष सहायक। अकबर ने सहर्ष अनुमति दे दी। तृतीय दृश्य, बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले वह कोठरी देखी जहां चोरी हुई थी। वहां पर ताले, दरवाजे और जमीन का बारीकी से निरीक्षण किया गया। ताले टूटे हुए नहीं थे, अर्थात चोर के पास चाबी अवश्य थी। अब बीरबल ने उन 3 लोगों से मुलाकात की जिनके पास चाबियां थीं, अकबर, खजांची और मीर सादिक। अकबर ने तो चाबी स्वयं के कमरे में सुरक्षित रखी थी। खजांची की चाबी तिजोरी में मिली, परंतु मीर सादिक ने कहा कि उसकी चाबी शायद खो गई। बीरबल ने वही संकेत पकड़ लिया, शायद खो गई। यह एक संदेह का बीज था। चतुर्थ दृश्य, दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल को ज्ञात था कि कुछ दरबारी उसे पसंद नहीं करते, विशेषतः मीर सादिक, रईस खां और हाकिम जलालुद्दीन। इन तीनों की पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या थी, क्योंकि अकबर हर महत्वपूर्ण निर्णय में बीरबल की सलाह लेते थे। बीरबल को आशंका थी कि यह चोरी केवल संपत्ति की नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा पर हमला है। वह जानता था कि यदि वह चोर को पकड़ नहीं पाया, तो उसकी निष्ठा पर सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई, एक मनोवैज्ञानिक जाल। पंचम दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने एक घोषणा करवाई कि एक विशेष दर्पण दरबार में स्थापित किया जाएगा, सत्यदर्शी दर्पण, जो चोर को पहचान सकता है। यह एक रहस्यमय दर्पण होगा जो उस व्यक्ति की छवि को काली कर देगा जो झूठ बोलेगा। यह समाचार तेजी से महल के कोनों तक फैल गया। सबने सोचा, क्या वास्तव में ऐसा कोई दर्पण है? दरबार में अगले दिन यह दर्पण लगाया गया। बीरबल ने उसमें कुछ विशेष काले रंग का लेप लगाया था, जो केवल छूने से उंगली पर निशान छोड़ता था। बीरबल ने कहा, सभी संदिग्ध व्यक्ति बारी बारी से इस दर्पण को छुएं। जो निर्दोष होगा, उसका चेहरा सामान्य रहेगा। सभी ने दर्पण को छुआ। जब अंत में बीरबल ने सबकी उंगलियां देखीं, तो मीर सादिक की उंगली बिल्कुल साफ थी। बीरबल हंसे। यह रहा चोर। अकबर ने चौंक कर पूछा, परंतु उसकी उंगलियों पर तो कुछ नहीं। बस यही तो सबूत है, बीरबल बोले। सभी ने दर्पण छुआ, पर मीर सादिक ने डर के कारण नहीं छुआ। उसे लगा दर्पण उसकी चोरी उजागर कर देगा, इसलिए उसकी उंगलियां साफ हैं, जबकि बाकियों की काली। षष्ठ दृश्य, मीर सादिक की साजिश। अब अकबर ने सख्ती से पूछताछ की। मीर सादिक टूट गया और स्वीकार कर लिया कि उसने ही चोरी की थी। उसका इरादा था बीरबल को दोषी ठहराकर उसे दरबार से हटाना।
उसने चुपचाप बीरबल के नाम से एक नकली पत्र तैयार करवाया था जिसमें लिखा था कि बीरबल आभूषणों को मंदिर के दान हेतु ले गए हैं। उस पत्र को जब्त करने की योजना थी ताकि बीरबल पर दोष लगे, परंतु बीरबल की दर्पण चाल ने सब उलट दिया। सप्तम दृश्य, न्याय और सम्मान। अकबर ने मीर सादिक को पद से हटाकर कड़े कारावास की सजा सुनाई। रईस खां और हाकिम जलालुद्दीन, जो इस साजिश में सहयोगी थे, उन्हें भी सजा मिली। अब अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य केवल आपको नहीं बल्कि सत्य और न्याय को भी समर्पित है। अंतिम दृश्य, सीख और प्रेरणा। इस घटना के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राजकोष और राजसी संपत्ति की देखरेख के लिए एक पारदर्शी प्रणाली बनाई जाएगी जिसमें हर लेनदेन दर्ज होगा और आम जनता को भी यह जानने का अधिकार होगा कि उनका धन कहाँ उपयोग हो रहा है। इस पहल ने बीरबल को जनता के बीच और भी प्रिय बना दिया। उनके सुझाव पर जनभंडार परिषद की स्थापना की गई, जहां हर जिले का प्रतिनिधि आकर अपनी आवश्यकताओं की सूची प्रस्तुत कर सकता था। राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई, न्यायपूर्व शक्ति, अर्थात पहले न्याय फिर सत्ता। उपसंहार। इस 2500 शब्दों की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। सच्चाई को जितनी भी परतों में छुपाने की कोशिश की जाए, वह देरसवेर प्रकट होती ही है। ईर्ष्या और छल से प्राप्त की गई सफलता अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देती है। जब नेतृत्व पारदर्शिता और न्याय को सर्वोपरि रखता है, तो राज्य स्वतः ही सुखी होता है। बीरबल की यह कहानी न केवल एक चतुराई भरी जांच है, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और प्रशासन की उत्कृष्ट मिसाल भी है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और झूठ का महल। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन की नहीं, बल्कि नीति, न्याय और बुद्धिमानी की शिक्षाप्रद गाथाएं हैं। इस कथा में एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें बीरबल को न केवल अपनी चतुराई से एक झूठ की बुनियाद पर बने षड्यंत्र को उजागर करना होता है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, निष्कलंक चरित्र और जनता का विश्वास भी बचाना होता है। यह कहानी झूठ के महल की है, जिसे 3 चालाक दरबारियों ने मिलकर खड़ा किया, लेकिन बीरबल ने उसे सत्य की आंधी से गिरा दिया। प्रथम दृश्य, एक रहस्यमयी याचिका। एक दिन दरबार में एक साधारण वेशभूषा में व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर भय और झिझक स्पष्ट था। उसने दरबार में जाकर निवेदन किया, जहांपनाह, मैं आपके न्याय के लिए आया हूँ। मेरा नाम रामनिवास है, मैं आगरा नगर का एक साधारण व्यापारी हूँ। 3 दिन पहले मेरे साथ भयंकर छल हुआ है। अकबर ने उसे शांत किया और विस्तार से बात पूछी। रामनिवास ने बताया, जहांपनाह, 3 दिन पूर्व मेरे घर पर दरबार के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के दस्तखत वाला एक आदेश लाया गया। उसमें लिखा था कि राज्य के लिए मेरी भूमि पर एक शाही विश्रामगृह का निर्माण होगा और मुझे उचित मुआवजा मिलेगा। मैंने भूमि खाली कर दी, लेकिन आज जब मैं दरबार के लेखा अधिकारी से मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश कभी जारी नहीं हुआ। अकबर चौंक गए, कौन कौन से अधिकारी उस पत्र पर हस्ताक्षर करता थे? रामनिवास बोला, मीर हुसैन, सलीम खां और वजीर जमालुद्दीन। अकबर ने उन तीनों को दरबार में बुलाया। वे तीनों पहुंचे और बोले, हुजूर, यह सब झूठ है। हम किसी आदेश को जानते ही नहीं। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। रामनिवास की आंखें भर आईं। अकबर असमंजस में थे। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। द्वितीय दृश्य, बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूरी बात सुनकर बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करना चाहूंगा। मुझे 3 दिन का समय और इन तीनों अधिकारियों को मेरे साथ भेजने की आज्ञा दें। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला गंभीर है। जो भी दोषी होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। बीरबल ने तीनों अधिकारियों को साथ लिया और आगरा नगर की ओर निकल पड़े। तृतीय दृश्य, भूमि पर छुपा झूठ। रामनिवास की भूमि पर पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि वहां एक आलीशान निर्माण शुरू हो चुका था। दर्जनों मजदूर, नक्शे, शाही पत्थर और निर्माण सामग्री मौजूद थी। यह किसी निजी भवन जैसा लग रहा था, शाही नहीं। बीरबल ने मजदूरों से पूछा, तुम लोग किसके कहने पर यह काम कर रहे हो? मजदूर बोले, हम सलीम खां साहब के आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि यह राज्य का भवन है, लेकिन वे खुद कभी कभी आकर निर्देश भी देते हैं। बीरबल मुस्कराए। अब मामला खुलने लगा था। फिर उन्होंने वहां छुपे कागजात की तलाश शुरू की। एक कोने में उन्हें आधा जला हुआ कागज मिला। उस पर स्पष्ट रूप से वजीर जमालुद्दीन की मुहर थी और नीचे की ओर दस्तखत अधूरे थे। बीरबल ने उस कागज को बचाया और बाकी मजदूरों से वादा लिया कि वे दरबार में सच्ची गवाही देंगे। चतुर्थ दृश्य, मनोवैज्ञानिक जाल। बीरबल ने समझ लिया कि इन तीनों ने मिलकर यह योजना रची थी। उन्होंने रामनिवास की जमीन पर निजी भवन बनाने की योजना बनाई और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, एक झूठे आदेश के सहारे। उद्देश्य यह था कि जब निर्माण पूरा हो जाए तो उसे शाही संपत्ति कहकर हड़प लिया जाए। लेकिन बीरबल यह सब बादशाह के सामने केवल बयानों के बल पर नहीं रख सकते थे। उन्हें एक ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे सभी दोषियों के मुंह से सच निकलवाया जा सके। बीरबल ने एक नई योजना बनाई, झूठ का महल। पंचम दृश्य, बीरबल की चालाक योजना। दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है। मैं एक अंतिम प्रयोग करना चाहता हूं। यदि वह विफल हो गया तो मैं अपना पद त्याग दूंगा। अकबर चौंके, क्या इतना बड़ा दावा कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, जी हां, परंतु इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए कि मैं इन तीनों अधिकारियों को एक रात के लिए उस भवन में ठहरा सकूं जिसे वे स्वयं शाही निर्माण बता रहे हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने तीनों अधिकारियों से कहा, चूंकि आप तीनों इस भवन से अनभिज्ञ हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यदि आप एक रात वहां विश्राम करें। तीनों चौंक गए, लेकिन दरबार में इनकार नहीं कर सके। षष्ठ दृश्य, झूठ का महल और सच की आग। रात को तीनों अधिकारियों को उसी अधूरे भवन में ठहराया गया। बीरबल ने उन्हें चेतावनी दी, यह स्थान विश्रामगृह बनने वाला है, लेकिन निर्माण अधूरा है। यहां कई जगह जहर लगे कांटे हैं। यदि आपने सच न बोला तो यह महल झूठ के भार से गिर जाएगा। तीनों डर गए। उन्होंने समझा कि बीरबल कोई जादू टोना कर देगा। बीरबल ने पास ही कुछ मजदूरों को तैनात किया। उन्होंने जानबूझकर जोर-जोर से बात करनी शुरू की। बीरबल ने कहा है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो दीवार गिर जाएगी। रात का सन्नाटा, डरावना माहौल और बीरबल की चाल ने तीनों की नींद उड़ा दी। रात के तीसरे पहर वजीर जमालुद्दीन टूट गया। उसने अपने दोनों साथियों को जगाया और कहा, मुझे माफ करो, मैं और नहीं छुपा सकता। मैं दरबार में सब बता दूंगा। सुबह होते होते तीनों अधिकारियों ने बीरबल के सामने सच्चाई स्वीकार कर ली। सप्तम दृश्य, दरबार में पर्दाफाश।
अगली सुबह दरबार में बीरबल ने सबूतों और गवाहों को पेश किया। रामनिवास के भूमिपत्र, जले हुए झूठे आदेश की प्रति, मजदूरों की गवाही और अंत में तीनों दोषियों का लिखित स्वीकार पत्र। अकबर क्रोधित हो उठे। मुझे यह विश्वास नहीं था कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ऐसी ओछी साजिश रच सकते हैं। बीरबल, तुमने केवल एक भूमि का नहीं, मेरे राज्य की गरिमा का भी रक्षण किया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और सत्य से भी होती है। तीनों दोषियों को उनके पदों से हटाकर कड़ी सजा दी गई। रामनिवास को उसकी जमीन वापस दिलाई गई और मुआवजा भी मिला। अंतिम दृश्य, राज्य में विश्वास की बहाली। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि अब राज्य में हर सरकारी निर्माण, आदेश और भूमि प्राप्ति का रिकॉर्ड जनसभा में घोषित किया जाए। इससे भविष्य में कोई झूठी योजना नहीं बन सकेगी। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और राजकीय सूचना मंच की स्थापना की, एक ऐसा केंद्र जहां हर आदेश की प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाती थी। इस निर्णय ने जनता और शासन के बीच का विश्वास और भी मजबूत कर दिया। उपसंहार। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंततः सत्य के सामने गिर ही जाता है। सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु अंधविश्वास नहीं, अपारदर्शिता और ईर्ष्या है। बुद्धिमानी केवल चालाकी नहीं, विवेक और साहस का भी नाम है। एक सच्चे नेता का धर्म केवल आदेश देना नहीं, जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास बनाए रखना भी है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ चाहे जितनी ऊंचाई पर बैठा हो, एक ईमानदार व्यक्ति की सच्चाई उसे जरूर नीचे गिरा देती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और न्याय की 7 सीढ़ियां। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि नीति, बुद्धिमत्ता और न्याय की जीवंत पाठशालाएं हैं। बीरबल की चतुराई, दृढ़ता और न्यायप्रियता के कारण वे बादशाह अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए थे। आज की यह विशेष कहानी उस समय की है जब सम्राट को अपने ही राज्य में न्याय और सच्चाई को लेकर गहरे संदेह ने घेर लिया था, और बीरबल को 7 कठिन पड़ावों से गुजरकर अपना निर्दोष होना सिद्ध करना पड़ा। प्रथम दृश्य, बादशाह का संदेह। बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य में अकबर के राज में शांति और समृद्धि थी। परंतु एक दिन दरबार में अचानक एक याचक आया, नाम था गुलाम मोहम्मद। वह कांपते हुए स्वर में बोला, जहांपनाह, मैंने आपको ईश्वर का स्वरूप माना है। आज मेरी न्याय में आस्था डगमगा गई है। 3 दिन पहले मेरी बहन सायरा बेगम का अपहरण हुआ है और मुझे बताया गया है कि यह काम किसी शाही दरबारी ने किया है। मेरा आरोप है कि इस कुकृत्य में बीरबल शामिल हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल अवाक थे। उनके जैसे चरित्रवान व्यक्ति पर ऐसा घिनौना आरोप। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? गुलाम मोहम्मद ने कहा, मैंने अपनी आंखों से बीरबल के काफिले को उस दिन अपनी गली से गुजरते देखा था, और उस रात मेरी बहन गायब हो गई। मीर हुसैन, मीर सादिक और कुछ अन्य दरबारी जो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, तुरंत बोल उठे, जहांपनाह, न्याय सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वह बीरबल ही क्यों न हो। अब बीरबल को अपनी ही बेगुनाही सिद्ध करनी थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें वह न केवल आरोपी थे बल्कि न्याय करने वाले भी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमको 7 दिन दिए जाते हैं। यदि तुम अपने ऊपर लगे आरोप को गलत सिद्ध नहीं कर सके तो तुम्हें पद त्यागना होगा। द्वितीय दृश्य, पहली सीढ़ी, अपनी प्रतिष्ठा का मूल्य। बीरबल ने अपने घर लौटते ही सोचा, यह आरोप केवल एक घटना नहीं, एक षड्यंत्र है।
उन्होंने अपने सेवकों से गुलाम मोहम्मद के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। जल्द ही पता चला कि गुलाम मोहम्मद एक साधारण दर्जी था, परंतु पिछले कुछ महीनों में वह अचानक अमीर हो गया था। उसकी दुकान पर अब की बार मीर सादिक और मीर हुसैन जैसे दरबारी भी आए थे। बीरबल समझ गए, यह झूठा मामला दरबार में उनकी प्रतिष्ठा गिराने की एक सोची समझी योजना थी। तृतीय दृश्य, दूसरी सीढ़ी, अपहरण का सच। बीरबल ने सायरा बेगम के बारे में जानकारी जुटाई। पास के गांवों में घूमते हुए उन्होंने एक वृद्ध महिला से सुना कि ऐसी ही एक युवती कुछ दिन पहले नदी के किनारे एक महल में गई थी। बीरबल ने गुप्त रूप से उस महल की पहचान की। वह महल था मीर सादिक का निजी निवास, जो अब शायद ही कभी उपयोग में आता था। रात के अंधेरे में बीरबल ने कुछ गुप्तचर भेजे। उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक युवती बंदी के रूप में रखी गई है। बीरबल के पास अब पहला प्रमाण था। चतुर्थ दृश्य, तीसरी सीढ़ी, जनता की गवाही। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सायरा बेगम को वहां से चुपचाप छुड़ाया और उसे एक साधारण मुसलमान महिला के भेष में दरबार में लाया। दरबार में बीरबल ने कहा, मैं सायरा बेगम को आपके सामने लाया हूं। अब आप ही सुनिए कि उसके साथ क्या हुआ। सायरा बेगम ने सबके सामने कहा, मुझे बीरबल ने नहीं, मीर सादिक और मीर हुसैन के आदेश पर अगवा किया गया था। गुलाम मोहम्मद को पैसों का लालच दिया गया था ताकि वह बीरबल पर आरोप लगाए। अब दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। पंचम दृश्य, चौथी सीढ़ी, न्याय की कुर्सी पर कठिनाई। अकबर ने सख्ती से पूछा, मीर सादिक, क्या यह आरोप सही है? मीर सादिक ने सायरा बेगम को पहचानने से इनकार कर दिया। मीर हुसैन ने कहा, यह सब बीरबल का नाटक है। इस महिला को पैसे देकर सिखाया गया है। अब अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमें और प्रमाण चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो मैं 5 और सीढ़ियां चढ़कर सत्य तक पहुंचूंगा और हर दिन एक नई परत खोलूंगा। षष्ठ दृश्य, पांचवी सीढ़ी, झूठ की पर्ची। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से कहा कि गुलाम मोहम्मद के घर की तलाशी ली जाए। वहां से एक संदिग्ध चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर तुमने उस दिन बीरबल का नाम लिया तो बाकी सोने की अशर्फियां तुम्हारे हवाले कर दी जाएंगी। उस पत्र के नीचे मीर हुसैन के हस्ताक्षर थे। बीरबल ने यह चिट्ठी दरबार में पेश की। अब मामला स्पष्ट होने लगा। सप्तम दृश्य, छठवीं सीढ़ी, गुप्तचरों की गवाही। बीरबल ने महल में काम करने वाले 2 सैनिकों को दरबार में बुलाया। उन दोनों ने गवाही दी कि उन्होंने मीर हुसैन और मीर सादिक को कई बार गुलाम मोहम्मद के घर के पास देखा था और एक बार उन्हें सोने की थैली भी दी थी। अकबर के माथे पर बल पड़ गया। उन्होंने कहा, यदि यह सब सत्य सिद्ध हुआ तो दोषियों को दरबार से निकालकर राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब सभी की निगाहें बीरबल पर थीं, क्या वह अंतिम सीढ़ी चढ़ पाएंगे? अंतिम दृश्य, 7वीं सीढ़ी, स्वयं की अग्निपरीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अंतिम प्रमाण यह है कि यदि मैंने झूठ बोला हो तो आप मुझे सार्वजनिक रूप से दंड दें। उन्होंने सबके सामने अपने गहने, वस्त्र और पगड़ी उतारकर अपने साधारण रूप में खड़े होकर कहा, यदि बीरबल जैसा सेवक भी राजा के न्याय पर विश्वास नहीं रख पाए तो फिर प्रजा कैसे रखेगी? यह दृश्य देखकर पूरे दरबार की आंखें भर आईं। तब तक अकबर को पूर्ण विश्वास हो गया था, बीरबल निर्दोष हैं। उन्होंने तीनों दोषियों को कठोर दंड दिया। गुलाम मोहम्मद को देश निकाला दिया गया, मीर सादिक और मीर हुसैन को कारावास हुआ। सायरा बेगम को न्याय दिलाया गया और बीरबल को सम्मानपूर्वक उनके पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया। उपसंहार।
इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। न्याय की राह कठिन होती है, परंतु यदि नीयत सच्ची हो तो हर संकट पार किया जा सकता है। सच्चा सेवक अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य और कर्तव्य के लिए खड़ा होता है। झूठ चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, सत्य की एक सीढ़ी सब कुछ गिरा सकती है। एक राजा की शक्ति उसके दरबारियों में नहीं, उनके विश्वास और नैतिकता में होती है। बीरबल की यह 7 सीढ़ियों वाली कहानी केवल एक छल का अंत नहीं, बल्कि न्याय, नीति और आत्मबल का अमर उदाहरण है।